हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सीए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस लिए बनती है और हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में जो इंडिया के अंदर जो है सभी लोग ये चाहते हैं कि वो सैलरीड ना क्लास रह के वो जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है सबसे पहले अपनी इनिशियल कैपिटल लगानी पड़ती है। कुछ लोगों के पास वो कैपिटल होती है और कुछ के पास नहीं होती। जिनके पास नहीं होती वो जो है बैंक को अप्रोच करते हैं अपनी फंडिंग के लिए। तो इस केस के अंदर क्या है कि जब आप बैंक्स को अप्रोच करते हैं तो वो आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर जो है आपकी पर्सनल केवाईसी हो जाएगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो वगैरह। एंड सेकंड जो है आपकी आईटीआर मांगते हैं वो 3 इयर्स की। तो अगर आपके पास 3 इयर्स की आईटीआर नहीं है तो आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है 31 मार्च 2023 से पहले जो है आप कुछ लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह पे करके जो है अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो अगर अगर अभी तक आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है तो वो आईटीआर भी आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपसे आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं कि अगर हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं तो आप किस तरीके से उस फंडिंग को यूटिलाइज करेंगे और आपका क्या प्रोजेक्ट है जिसको कि हम फाइनेंस करें। तो आज जो है हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि फंडिंग के लिए जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक एनालिसिस रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम जो है सामने वाले को ये बताते हैं कि हमारा क्या प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को जो है गवर्न करेंगे, जो इसको मैनेज करेंगे। और इस प्रोजेक्ट की जब आप फाइनेंसिंग कर देंगे तो किस तरीके से हम आपको जो है रेवेन्यू जनरेट करके देंगे आपका, जिससे कि आपकी जो है लोन की रीपेमेंट हो जाए और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका भी पर्पस जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के जो है हर इंडस्ट्री के हिसाब से जो है अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होनी ही होनी चाहिए, जिसको कि हम आज इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले जो है एक आपको एग्जीक्यूटिव समरी बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको जो है एक ओवरव्यू देना पड़ेगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को रन करने वाली ये मेरी मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट जो है इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी, इस तरीके से जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगी और रेवेन्यू जनरेट करने के बाद जो है इस तरीके से आपकी लोन की जो है वो रीपेमेंट होगी और जितना हम पैसा लगा रहे हैं किस उसके ऊपर हम क्या रिटर्न वगैरह जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका पहला पॉइंट जो है वो एग्जीक्यूटिव समरी के रूप में जो है वो बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो आप कंपनी प्रोफाइल की डिटेल्स बनाएंगे। कंपनी प्रोफाइल में जो है हम ये बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि हम मतलब अगर हम प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस रन कर रहे हैं या हमारी प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है, तो इस तरीके से हम उसके बारे में डिटेल में बताते हैं और क्या हमारा एक्सपीरियंस है। हम अगर मान के चलिए आप बैंक से आप 5 करोड़ की फंडिंग लेने जा रहे हैं और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको 5 करोड़ की फंडिंग जो है वो नहीं मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उनको ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि आप जो है उनके 5 लाख रुपए को जो है यूटिलाइज करके रेवेन्यू जनरेट करके जो लोन ले रहे हैं उसकी रिपेमेंट कर देंगे, तो बैंक जो है आपको लोन देने में बहुत खुश होगा। तो आपको जो है कंपनी प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव बनानी है, जिससे कि जो है सामने वाला पढ़ के जो है उसको ये एनालाइज कर पाए कि आपके पास एक्सपीरियंस है, जिससे कि जो है आप इस फंड को जो है यूटिलाइज करके रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा वो है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में जो है आपको ये बताना है कि आपका क्या प्रोजेक्ट है। मान के चलिए आप जो है कोई सिलाई मशीन बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपको जो है ये बताना है कि आपका जो सिलाई मशीन का जो प्रोजेक्ट है उसको आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, आपका क्या मार्केट शेयर रहेगा, आप किस तरीके से जो है उसको सेल करेंगे। इस तरीके से जो है ना आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है और कहाँ से आप मटेरियल वगैरह जनरेट करेंगे। इन चीज़ों को आप अलग से जो पॉइंट्स में भी डिस्क्राइब करना है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में ना एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो आपको मार्केट एनालिसिस का बनाना है। मार्केट एनालिसिस के अंदर जो है आपको अपने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका क्या मार्केट शेयर है, क्या अभी एग्जिस्टिंग की पोजीशन है, क्या उस मार्केट का जो है फ्यूचर रहने वाला है। कहीं आप जो फंडिंग ले रहे हैं वो मार्केट जो है अपने पीक पे तो नहीं है जहाँ से जो है उसका कर्व नीचे की साइड चल पड़े। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको मार्केट एनालिसिस के अंदर जो है शो करनी होती है कि किस तरीके का मार्केट बिहेवियर इन फ्यूचर रहने की संभावना है। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा मार्केटिंग प्लान।
मार्केटिंग प्लान के अंदर जो है आपको ये बताना है कि आपने जैसे प्रोडक्ट बना भी लिया, फंडिंग मिल गई, प्रोडक्ट जो है बन भी गया। प्रोडक्ट बनने से काम नहीं चलेगा जब तक कि वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो है आपको ये बताना है कि आपका क्या मार्केटिंग प्लान रहेगा, किस तरीके से जो है आप अल्टीमेट पर्सन तक पहुंचेंगे जिसको कि वो प्रोडक्ट बेचना है, और किस तरीके से जो है पहुंचने के बाद उसको वो आप प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है प्रोडक्शन प्लान। मान के चलिए कि जैसे मैंने अभी आपसे एग्जांपल में बताया था कि आप कोई सिलाई मशीन का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोडक्शन का प्लान रहेगा। आप कहाँ से जो है उसके लिए मशीन्स लेके आएंगे, किस तरीके की आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आप उस लेबर की रिक्वायरमेंट को फिलफिल करेंगे, किस तरीके की आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको इस तरीके की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसको आपको एक्वायर करने के लिए फॉरेन से माल मंगवाना पड़े। इस तरीके की काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपको प्रोडक्शन प्लान के अंदर जो है हर तरीके की जो बातें हैं वो प्रॉपर्ली डिटेल डिस्क्राइब मोड में बतानी चाहिए, ताकि सामने वाले फाइनेंसर को किसी भी तरीके का जो है उनके मन में डाउट ना रहे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा वो है मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड। मैनेजमेंट प्लान में जो है आपको अपनी मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि कौन कौन से बंदे जो है उस मैनेजमेंट के अंदर है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स वो ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं, क्या उनका ग्रोथ का रेवेन्यू रह चुका है जो प्रोजेक्ट उन्होंने हैंडल किए थे। तो इस तरीके से आपको उस मैनेजमेंट के बारे में प्रॉपर्ली बताना होता है। नेक्स्ट जो सबसे क्रूशियल पॉइंट रहेगा वो है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान में जो है आपको अपनी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। और अपने जो आपके पास्ट, अगर जैसे आपकी कंपनी पुरानी है तो उसके पुराने फाइनेंशियल्स भी आपको देने होते हैं, जिसके अंदर जो है आप उनको प्रॉपर्ली सामने वाले बैंकर को जो है जस्टिफाई करते हैं कि हमारे पास जो है जो हमने अभी आपको ऊपर का डिस्क्रिप्शंस दिए हैं उनके बिहाफ पे हमारी मैनेजमेंट ने अभी तक ये रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर आप हमें ये फंडिंग प्रोवाइड कर देंगे तो हम इन फ्यूचर भी जो है अच्छा काम कर पाएंगे। इस तरीके की चीज़ों को आपको प्रॉपर्ली उनके सामने प्रेजेंट करना होता है। तो ये फाइनेंशियल प्लान का जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अगर इसमें आप उनको जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप जो है रेवेन्यू जनरेट करके उनकी लोन की रीपेमेंट और उनके इंटरेस्ट की रीपेमेंट कर पाएंगे, तो आपको फाइनेंसिंग मिलने के जो है काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे। उसके बाद जो है आपको रिस्क एनालिसिस या स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताना है कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर अपना पैसा लगाना जा रहे हैं उस इंडस्ट्री के सामने अभी एग्जिस्टिंग में क्या रिस्क हैं। अगर एग्जिस्टिंग में कोई रिस्क नहीं है तो फ्यूचर में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो ये सारे रिस्क और उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कि मान के चलिए न्यूट्रिशन की लोगों के अंदर कमी हो रही है, तो आप कोई इस तरीके का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिससे कि आप जो है लोगों की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस जो है वो हो सकते हैं, उनकी उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर बतानी होती हैं। उसके बाद बात आती है लीगल डॉक्यूमेंट्स की। लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए जो है आपको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट से जो है लाइसेंस लेने पड़ते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप लीकर का काम करने जा रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली जो है कई लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपको जो है उसके अंदर ये बताना होता है कि आपको किस किस तरीके की लोन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इस तरीके की चीज़ें जो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारी प्रेजेंट करनी होती है। नेक्स्ट जो है वो आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल बनाना होता है, जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से वो स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद जो है किस तरीके से वो प्रोजेक्ट जो है वो आपका कंप्लीशन की पोजीशन पे जाएगा। उसके बीच में अगर कोई हडल आ सकते हैं तो वो भी आपको इसके अंदर जो है सारे बताने होते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो के बारे में होता है कि मेन जो है कैश है, कैश ही लेके आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और बैंकर भी जो ये चाहता है कि जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए तो आप जो है उनको उनका पैसा विद इंटरेस्ट जो है वो वापस कर दें। तो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि आप जो है सामने वाले को जस्टिफाई कर पाएं कि उनका जो पैसा है वो सेफ है, वो कहीं पे भी नहीं जाने वाला। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक रिलायबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने जो है फ्यूचर की प्रोडक्शन इस तरीके से कर दी जिसको कि आप जस्टिफाई भी ना कर पाएं। तो ये प्रोजेक्टेड कैश फ्लो भी आपको बड़े ध्यान से बनाना है।
उसके पास जो है लोन रिपेमेंट प्लान आपको उनको बताना है कि आपने मेरे को जो है अगर 10 साल के लिए लोन ग्रांट कर रहे हैं तो इस 10 साल के अंदर जो मैं किस तरीके से इस पैसे को यूज़ करूंगा और किस तरीके से मैं आपके लोन्स की रिपेमेंट करूंगा, कि मैं जो है इसकी ईएमआई के फॉर्मेट में रिपेमेंट करूंगा या आपने अभी मैं इनिशियल में रिपेमेंट जो है वो ईएमआई फॉर्मेट में करूंगा और 2 साल बाद जो है मैं उसकी रिपेमेंट जो है कुछ लमसम अमाउंट के रूप में करूंगा। इस तरीके की जो भी आपकी प्रोजेक्शंस रहेंगी, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो आपको ऑन पेपर लेके आना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसीडर करके अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये एक जनरल फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती है वो हर इंडस्ट्री के हिसाब से स्पेसिफिक बनती है, जिसके लिए आप जो है अपने किसी प्रोफेशनल को की हेल्प ले सकते हैं अगर आप उसको बनाने में सफिशिएंट नॉलेज नहीं रखते हैं तो। बाकी ये एसेंशियल पॉइंट्स जो आपके पास आपकी रिपोर्ट के अंदर होने ही होने चाहिए। बाकी अगर आपका किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।